करते हैं। तेजस्वी में वो लालू जी वाला परछाई दिखता है, जो लालू जी का काम करने का तौर तरीका, जो जननेता वाला जो है, जनता को लुभाने का जो उनका काम करने का जो तरीका है। देखिए, लालू जी में क्लियरिटी था, वो राजनीति क्लियर राजनीति करते थे कि सब। ये अभी कन्फ्यूज की राजनीति में है, ये कन्फ्यूज हैं अभी कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, किसको, कौन हमारा वोटर है, क्या है, ये अभी तक कन्फ्यूज हैं। और वो उनका जो हम जो देख रहे हैं, एक समाजवादी नज़रिया से देख रहे हैं, एक धर्मनिरपेक्ष नज़रिया से देख रहे हैं। बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसका हर एक्शन जो है ना, एक कहिए उद्योगपति और सामंत टाइप का है। ये अमेरिका तो है ना कि ट्रम्प की राजनीति कीजिएगा, यहाँ तो गरीब की राजनीति करना पड़ता, गरीब की बात करना पड़ता है। एक तरफ बनानी है, दूसरी तरफ जो है वो ऐसे लोगों को वो पार्टी में ज्वाइन कराते हैं जो सामाजिक न्याय को कुचलने का काम करते हैं। इशारा आप समझ गए होंगे हमारा। हम समझते हैं, खगड़िया में हाल में ही हुआ है, जो गरीबों को दबाया, कुचला, गाली दिया, गलौज दिया, यादवों का मारा। अगर हम नहीं रहते, हम भी, पूनम जी भी जदयू का विधायक थे, अगर खगड़िया के धरती पर रणबीर यादव जिंदा नहीं रहता तो किसी का इज्जत बचना मुश्किल था। शिरोमणि टोला में बलात्कार हुआ, तांती को, लड़की को सामूहिक बलात्कार किया, पूरे गांव में बलात्कार किया। लालू जी हमको बुलाए, 14 में टिकट दिए थे, 14 की बाद की घटना है। हमको बोले कि कोई नहीं जाना चाहता है रणबीर, वहाँ कौन जाएगा, के लिए कृष्णा जी जाएगी। और कृष्णा जी गए थे 2000 मोटरसाइकिल लेके। वो है उनका आतंक। तो वो आतंक है तो उनको गला लगाए हैं तो भोगेंगे वो। हम तो अभी हाल के श्रीकांत प्रत्युष के बयान में हम दिए कि गला जैसा वो करेंगे भोगेंगे वो। आपको लगता है कुछ समाज का वोट मिल सकेगा बिहार में तेजस्वी यादव को? कौन समाज का? जिस समाज के लोगों को उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया। देखिए, हम उन समाज का ठेकेदार थोड़े हैं जो हम बताएंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो वो किए हैं, यहाँ के लोग जो है ना काफ़ी मर्माहत है। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के जो यादव समाज हैं, जो सिसक रहे हैं, जो एक रहनुमा खोज रहे हैं कि उनकी बिरादरी के लोग आ जाए परबत्ता से, जो कयास लगाया जा रहे हैं कि उनके खिलाफ किसी यादव प्रत्याशी की डिमांड किए जा रहे हैं एनडीए से, जो है इसको कैसे देखते हैं आप? कौन यादव जाएंगे वहाँ? जो यादव अपना गाल नहीं बचा सकता है वो जाएंगे यादव का रक्षा करने के लिए? अरे तो रणबीर यादव छोड़ के दूसरा कोई हो सकता है क्या? ये तो किसी का कलेजा नहीं है। अगर मौका मिले रणबीर यादव को तो जाएंगे। हम देखिए, हम मौका दे दें। अगर नीतीश कुमार जी, कृष्णा जी को टिकट दे देते हैं तो कोई अंतर है। अभी कहेंगे कि पूनम जी को ठेल देंगे, यहाँ दूसरा रह जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और जो है तब यहाँ कृष्णा जी लड़ेंगे। कहने की परबत्ता में कोई पहलवान नहीं है वास्तव में उससे लड़ने वाला कोई पहलवान नहीं है। रणबीर यादव भी नहीं है। रणबीर यादव के तो आज तक आरएन सिंह खगड़िया नहीं आए। हाँ। वो तो सोचते हैं कि भाई खगड़िया घूम लेंगे। हम ये नहीं कहते हैं, आरएन सिंह हम एक दल में रहे, लेकिन वो अपने सीमा में रहे। और खगड़िया के धरती पर लोग राजनीति करने का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब कर सकता है, लेकिन सीमा में रह के। ये आतंक और डर की राजनीतिक नहीं, ये सब नहीं चलने देंगे। हमारे एक आदमी को, ये तो लोग उछल रहा है, कुछ लोग 2 4 5 आदमी गिर होंगे। अभी तो उसने अररिया एक गांव है यादव का, बहुत बड़ा गांव, वहाँ ट्रांसफ़र लगा दिए तो आरएन सिंह हमसे नाराज़ हो गए। हमको कहने लगे वो गांव हमको वोट नहीं दिया था विधायक जी, ट्रांसफ़र लग गया। अरे ट्रांसफ़र लग गया, हमारे संज्ञान में आया, हम तो भाई जिला के गार्जियन हैं। अच्छा, परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में आप ट्रांसफार्मर भी लगवाते हैं? रोड बनवाए, ट्रांसफार्मर बनवाए, नौकरी दिए, आंगनबाड़ी खुलवाए, एक भी यादव कोई कह दे कैसे अपने पावर से। भाई हम एमएलए हैं, हमारा पावर है, हम एक्स एमएलए हैं। कोई धरती पर एमएलए बने, रणबीर यादव से ऊंचा बन के खगड़िया में कोई नहीं रह सकता। अच्छा, एक बात बताइए, रणबीर बाबू कहना नहीं सुनने में अच्छा लगता है कि बाहुबली रणबीर यादव सुनने में? बाहुबली हम हैं ही नहीं कभी। हम समझे कि एक क्रांतिकारी आदमी हैं। हम एक लेख भी, बाहुबली का तगमा फिर जो है कौन लोग देते हैं? ये पैसा दे के लोग लगवाया हमारे खिलाफ 1989 में शरद जी को हम जेल में थे। हाँ। तो जेल में थे और हम इलाज कराने के लिए सदर पीएमसीएच गए थे।
तो हम जनमोर्चा में थे। तो कपड़ा मंत्री बन के हवाई अड्डा पर आए तो हम पीएमसीएच से उनको माला पहनाने के लिए चले गए। तो लोग कह दिया रुपया दे के एएसपी को कि आदमी जेल से भाग आया है, सुने ना। तो हम गिरफ्तार हो गए। तो हमको पूछा एएसपी पूछा, एसपी पूछा, तो जगन्नाथ मिश्रा हमको फ़ोन लगाए, मुख्यमंत्री थे वो। तो हमको बोले कि हमको बड़ा प्यार से उनके पिताजी उनके हमारे घर से दोस्ती चलता है। कहा कि तुम कहाँ चल गई रणवीर मला तला पिन्हबे ला? तो हम कहे कि चल गए रहा। तो कल कि वो बोले कि चल जाओ तुम खगड़िया, सब एमएलए कितना भाग गया कि रणवीर आ गए हैं जो मला उला। तो उसी में एक अखबार में आया था, प्रभात खबर था, नव भारत टाइम्स था उस वक्त। उसमें एक लेख आया था कि एक बाहुबली आए, पहला बाहुबली शब्द हम पर ही लागू हुआ। एक बाहुबली आए, कपड़ा मंत्री को माला पहनाए, फिर चले गए, किसी ने उनको कुछ नहीं कर सका। वो तो हमको जगन्नाथ मिश्रा फिर कहे कि छोड़ो इसको, इलाज कराने के लिए आया है। तो मुख्यमंत्री थे तो हमको फिर इलाज करने के लिए चले गए हम। तो आपको लगता है कि बाहुबली वाला तगमा से जो है, जो समाज की अंतिम पंक्ति के खड़े लोग हैं वो उससे जो है कट जाते हैं, या वो भयभीत होते हैं, या फिर वो जो है आपसे दूरी बनाते हैं, जिसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ता रहा हो? ना, हमारा पूंजी है, हमारा गरीब कमजोर। यहाँ देख लीजिए अशोक बाबू कुर्मी, रोहित बाबू पासवान, वो देख लीजिए, वहाँ ज़्यादा, वहाँ देख लीजिए गुड्डू बाबू मुसलमान, वहाँ देखिए तमाम आप देखिए सत्यनारायण बाबू पासवान। यहाँ देखिए कहाँ दूगो, यहाँ 15 को ज़्यादा जात दूसरा है, दूगो ज़्यादा। आप चौरसिया को हमने यहाँ सबसे पहले हमने चौरसिया को बिना बरुण को हमने यहाँ ला के उपाध्यक्ष बनाए। एक चौरसिया जितवा के तो उसको जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनवाया हमने तो गरीब के लिए लड़ा है, गरीब के लिए बोला है। हमने एक लेख भी लिखा है, समाजवाद क्या है जी, बताया। उसमें एक समाजवाद की हम परिभाषा दिए थे कि क्रांतिकारी समाजवाद बनाइए, क्रांतिकारी बनाइए पहले, तब समाजवादी बनाइए। पहले भगत सिंह बना ही नहीं स्वभाव से, और भगत सिंह का तगमा दे दिए। चंद्रशेखर आज़ाद बना ही नहीं, आज़ाद जी का तगमा दे दीजिएगा। तो पहले क्रांतिकारी बनिए, मतलब त्यागी बनिए, तब आप समाजवादी बनिए। क्या बात है कि हर समाजवादी अमीर के आगे घुटना टेक देता है। जो सोना का मुकुट देगा, सोना के मुकुट देगा तो उसी को आप टिकट दे दीजिएगा। गरीब कहाँ गया भाई? जो जिंदा किए हुए है वो कहाँ गया? आप लंबे अरसों से राजनीति में हैं, 90 के दशक से अगर मैं बात करूं, तो पहले की राजनीति करने के तौर तरीके और आज के राजनीति करने के तौर तरीके, आपको नहीं लग रहा है कि राजनीति में भी जो है एकदम कारपोरेट हावी है? नहीं, देखिए अब राजनीति का मतलब नहीं रहा। अब राजनीति का मतलब है कि आपके पास पैसा आ गया, सेवा कोई मतलब नहीं है। और खास करके क्षेत्रीय पार्टी में आपको अब बात है नीतीश जी का पार्टी, वो अब बात है। बाकी क्षेत्रीय पार्टी में आपको धनबल का इस्तेमाल होता है और इसका सेवा का कोई मतलब नहीं। कुछ दिनों के बाद जनता कराएगी, मरेगी और नेता कोई नहीं मिलेगा। एक तीसरे फ्रंट के तौर पे कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है बाहर उभर रहे हैं, और आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का बिहार में कुछ भविष्य है? देखिए, भविष्य क्या होगा नहीं होगा, लेकिन महात्मा गांधी के बाद कोई पद यात्रा करने वाला हुआ बिहार का तो प्रशांत किशोर है। इसको तो कोई आप झुठला नहीं सकते हैं, वो तो सबके सामने है। और वो जो कोई भी बात कर रहा है प्रशांत किशोर, ईमानदारी से कीजिए। किसी में हिम्मत है कि करने के? भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है, कहाँ कोई? अब बाकी लोग दवाई करवाई सिंचाई का बात कर रहा है, भ्रष्टाचार का बात कहाँ कर रहा है कोई लोग? भ्रष्टाचार की बात कहाँ कर रहा है? अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहा है कोई आदमी, और बगैर भ्रष्टाचार और जातिवाद उन्मूलन का बिहार का तरक्की प्रगति नहीं होगा। नीतीश बाबू रोड बना दिए, सड़क बना दिए, पुल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा, जातिवाद को समाप्त करना पड़ेगा। सुबह की वो पहली किरण और चाय की पहली चुस्की, जैसे दिन को जिंदगी मिल गई। सिर्फ स्वाद नहीं, हर घूंट में है राहत और रिवायत। ले आइए
आज ही घर। दिलरंजन गोल्ड CTC चाय।